एक घने वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा और सुंदर तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहां नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियां, कछुए और केकड़े निवास करते थे। इस तालाब में हर प्रकार के जीव सुख और शांति से रहते थे। तालाब के पास ही रहता था एक बगुला, जिसे मेहनत बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी आंखें भी कमजोर थीं। मछलियां पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, जो उसे खलती थी। हाय राम, मछली पकड़ने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने बैठ गया। अगर बिना मेहनत भोजन मिल जाए तो मजा आ जाए। मामा, क्या बात है, भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय खड़े आंसू बहा रहे हो? बेटे, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं पाप नहीं करूंगा। मेरी आत्मा जाग गई है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूं। तुम तो देख ही रहे हो। बेटे, अब मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा। वैसे ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे। वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। यहाँ 12 साल का भयानक सूखा आने वाला है। मुझे यह बात एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। भगत मामा, अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ। अपनी अकल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन ही गए हो। शांत हो जाओ मेरे बच्चों, मैं सोच रहा हूँ। जल्दी कीजिए मामा, बचाएगा। दूर एक जलाशय है, जिसमें पहाड़ी से झरना बहकर गिरता है। वह कभी नहीं सूखता। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर मैं सबको वहां पहुंचा दूंगा। भगत जी, आप बहुत महान हैं। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटक कर मार डालता और खा जाता। कितने मोहक है ये सब। भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खाकर वह खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, मामा, तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। बेटा, आज तेरा ही नंबर लगाते हैं। आजा, मेरी पीठ पर बैठ जा। यह हड्डियों का ढेर कैसा है? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? मूर्ख, वहां कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ। आज तू मरेगा। अब तुम्हारा अंत तय है। इसने हम सबको धोखा दिया था। सीख, बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए।